तो राजस्थान का बजट पेश किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब से कुछ देर पहले अपना बजट पेश किया। इस बजट के खास पहलू क्या रहे, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। बात करें इस बजट की, तो इस बजट में राजकोषीय घाटा कम होने की बात की गई है। फ्लैगशिप योजनाओं की पूर्ण जिम्मेदारी तय की गई है। 2 लाख रोगियों को निःशुल्क दवा से लाभ मिलेगा, ऐसा बताया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की घोषणा की गई है। इंदिरा आवास योजना में हुडको के सहयोग से 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस दफे विश्व बैंक के सहयोग से बाकी बचे हुए गांवों को भी लाभान्वित करने की योजना की घोषणा की गई है। नसीराबाद मांडलगढ़ 168 किलोमीटर 345 करोड़ रुपए इस योजना पर लगेंगे। जयपुर फागी केकड़ी 212 किलोमीटर का एक मार्ग यहां बनेगा, 242 करोड़ इसकी लागत है। दुर्घटना संभावित सड़कों के लिए 1025 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 9480 मेगावाट हुई है। 12 में निजी क्षेत्र के साथ तापीय विद्युत योजना का कार्य प्रगति पर है, ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया। और 14 परियोजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है। 1320 मेगावाट ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, जिनमें से ये आज के जो बजट पेश किया गया उस बजट के मुख्य बिंदु हैं। सड़क मार्ग से संबंधित जो अन्य कार्य हाथ में ले जाएंगे। वहीं 1,95,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि 2,600 किलोमीटर जिला सड़कों को चौड़ा करना इस बजट में लक्ष्य रखा गया है। 150 करोड़ प्रत्येक विद्युत निगम को दिए जाएंगे। 1800 मेगावाट पवन ऊर्जा से जनरेट करने की बात की जा रही है। 400 मेगावाट और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। 250 मेगावाट सौर ऊर्जा के कार्य पूरे किए जाएंगे। 500 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सड़कों का विकास होगा। जयपुर कुचामन नागौर में सड़कों का काम होगा। सड़कों पर काफी ध्यान दिया गया है, ऐसा इस बजट में बताया गया है। जबकि 11,590 करोड़ की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नई पवन ऊर्जा नीति लागू की गई है। 2012 के अंत तक 300 की आबादी वाले गांवों को बिजली कनेक्शन देना लक्ष्य रखा गया है। 100 से कम आबादी की ढाणियों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने पर अनुदान दिया जाएगा। विकास कार्यों के लिए रियायती दरों पर भूमि देने की बात की गई है। सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तटीय जिलों के विकास के लिए घोषणाएं की गई है। 28,966 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई योजनाएं घोषित की गई है। 1000 नए स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई है। लिंग परीक्षण की रोकथाम के लिए प्रभावी रूप से एक टास्क फोर्स की घोषणा की गई है, जो कि इस काम को तरीके से अंजाम देगी, कहीं लिंग परीक्षण को रोका जा सके। इसके अलावा 3000 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। पेयजल योजनाओं के लिए 3,766 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नागौर लिफ्ट कैनाल के लिए 437 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। भरतपुर जिले के लिए 162 करोड़ रुपए। पाली के 111 गांवों के लिए कई नई योजनाएं बनाई गई हैं। अलवर में चंबल का पानी उपलब्ध कराने की योजना है। 39 SC 40 ST गांवों में पानी की सुविधा विशेष रूप से ये घोषणा की गई है। SC ST आबादी बाहुल्य जहां है उन जगहों के लिए घोषणा की गई है। हाड़ौती के 2,96,000 क्षेत्र के लिए चंबल से सिंचाई की घोषणा भी की गई है। वहीं भीलवाड़ा को चंबल का पानी देने के लिए 728 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी नहर पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण किया जाएगा। 225 करोड़ का अतिरिक्त बजट सिंचाई के लिए रखा गया है। 1,274 करोड़ की सिंचाई योजना नाबार्ड से सिंचित होगी। टोंक के 36 गांवों के लिए 320 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। चिकित्सा अधिकारियों के लिए सुविधाओं की घोषणा की गई है। 21,000 नियमित पद चिकित्सा क्षेत्र में सृजित किए जाएंगे। जोधपुर में OPD के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। संतानहीन दंपति को 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। गरीब निराश्रित संबल योजना की घोषणा की गई है। कलेक्टर लेवल पर कमेटी की गठन किया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए समिति बनाई जाएगी। 5 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। HIV पीड़ितों की मदद वाली NGOs को मदद दी जाएगी। वहीं आयुर्वेद चिकित्सालयों के तहत यूनानी चिकित्सालय की भी घोषणा की जाएगी। देवनारायण योजना के लिए 136 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वक्फ संपत्तियों से 5 करोड़ की आय संभावित है। अजमेर पुष्कर परियोजना के शेष कार्य के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 1 लाख आय वाले दंपतियों को 10,000 की चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है। नावा तहसील के लिए 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। झालावाड़ के 32 गांवों में पेयजल सप्लाई के लिए घोषणा की गई है। TSP क्षेत्रों के लिए 1000 ANM पद स्वीकृत किए गए हैं।
उदयपुर में ट्राइबल विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपयों की मंजूरी इसके लिए दी गई है। मुख्य परीक्षाओं के लिए SC/ST विद्यार्थियों को मदद दी जाएगी। OBC जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को भी शिक्षा में सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की जाएगी। 17 जिलों में नाबार्ड के सहयोग से वन क्षेत्र बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। वक्फ बोर्ड को 3 करोड़ की मदद और मदरसा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। IIT, IIM में अल्पसंख्यक छात्रों को भर्ती के लिए दाखिले के लिए मदद दी जाएगी। ST छात्रों के लिए कोटा 12 में छात्रावास की घोषणा की गई है। वहीं गोंडावण के संरक्षण के लिए हेरिटेज को मजबूत किया जाएगा। सरिस्का रणथंभौर अभयारण्य के विकास पर जोर दिया जाएगा। मदरसों के लिए 1000 कंप्यूटर टीचर की पदों की घोषणा की गई है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 50,000 संख्या वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। पर्यावरण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजीव गांधी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। जोधपुर के खेजड़ी में रेस्क्यू सेंटर 295 करोड़ की लागत से ग्राम पंचायतों का विकास किया जाएगा। हर पंचायत को मॉनिटरिंग के लिए कंप्यूटर दिया जाएगा। डांग मगरा विकास योजना का क्रियान्वयन भी घोषणा की गई है इस बजट में। महिला कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि में इजाफा किया गया है। उच्च माध्यमिक में 3 से बढ़ाकर 5,000 रुपए की घोषणा की गई है। ग्रेजुएट लेवल पर 5 से 10,000 की घोषणा की गई है। वहीं सहकारी बैंकों को 100 करोड़ का अनुदान घोषित किया गया है। डिग्गी निर्माण के लिए राशि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई है। सहायक कृषि अधिकारी का नया पद सृजित किया गया है। 15,000 परिवारों का बकाया ऋण माफ किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की गई। जयपुर में 40 करोड़ की लागत से पाउडर मिल्क प्लांट की घोषणा की गई है। समय पर कर्ज चुकाने पर संपूर्ण राशि अनुदान में मिलेगी। सरकारी आवासन संघ को 20 करोड़ का अनुदान दिया गया है। कोर बैंकिंग के लिए अनुदान। जोधपुर में पशुपालक कृषि केंद्र की स्थापना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण इस बजट की खास बातें रही है। इसके अलावा कौशल आजीविका प्रशिक्षण में 1 लाख BPL युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा बजट में 20 नए ITI की स्थापना की बात की गई है। जिला परिषद परिसर में 25 करोड़ की लागत से भवन निर्माण किया जाएगा। रबी की बुआई के लिए उर्वरक मिलेगा, ऐसा भी बजट में प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 23,000 पदों के सृजन की घोषणा की गई है। 115 पंचायतों को भवन मिलेगा। डूंगरपुर में बीज ग्राम योजना की घोषणा की गई है। पशुपालन के लिए निःशुल्क दवाओं की घोषणा की गई है। 10वीं 12वीं के मेरिट के 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप की घोषणा की गई है। श्रमिकों को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाएगी, ऐसी भी घोषणा इस बजट में की गई है। वहीं बेरोजगारी भत्ता भी इसमें नए प्रावधान किए गए हैं। उर्दू शिक्षकों के नए पदों पर भर्ती की जाएगी। पाली में 25 करोड़ की लागत से पशुपालन केंद्र की घोषणा की गई है। 16 करोड़ की लागत से नए पुस्तकालय बनाए जाने की बात की गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का दायरा माध्यमिक से बढ़ाकर उच्च माध्यमिक किया जा रहा है। राष्ट्रीय निर्माण एकेडमी की तर्ज पर जयपुर में भी निर्माण एकेडमी बनेगी। राजीव गांधी डिजिटल शिक्षा प्रस्तावित की गई है। 1000 नए प्राथमिक विद्यालय खुलेंगे। 20,000 नए शिक्षकों के पदों की घोषणा की गई है। इसके अलावा जोधपुर कोटा में आवासीय विद्यालयों की घोषणा की गई है। प्रस्तावित है ये 79 पंचायत के स्कूल प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होंगे। अजमेर में एकेडमी स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल 43 करोड़ के अंशदान की अनुमति दी गई है। कोटा में नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना की जाएगी। 5 महाविद्यालयों में B.Ed पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। अलवर, भरतपुर, सीकर में महाविद्यालय की घोषणा की गई है। महाविद्यालय के लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। सामान्य वर्ग की छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का लाभ मिलेगा। जोधपुर के गौशाला मैदान के लिए 3 करोड़ रुपए। जयपुर में 10 करोड़ की लागत से पत्रकारिता एवं संचार महाविद्यालय की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम 3 स्थान पर आने वालों के लिए इनामी राशि 10 गुना बढ़ाई गई है। IIT जोधपुर को 1.5 करोड़ का अंशदान दिया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 40 लाख का अनुदान दिया जाएगा। कॉलेज के लिए 10-10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। उदयपुर में जनजातीय खेल एकेडमी के लिए 5 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। करौली में कबड्डी एकेडमी की घोषणा की गई है। वहीं जोधपुर में फुटबॉल एकेडमी को 50 लाख दिए जाएंगे। कोटा में नौकायन एकेडमी, झुंझुनू में विज्ञान पार्क बनाया जाएगा। वस्त्र उद्योग पर जोर दिया जाएगा। अलवर टपुकड़ा में 250 एकड़ जमीन अवैध खनन रोकने के लिए खनिज रक्षा दल के गठन की भी घोषणा की गई है। स्नातक बेरोजगारों को 650 रुपए का भत्ता मिलेगा। पंजीयन के 1 साल बाद से उन्हें यह भत्ता
मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट पेश कर दिया है। काफ़ी तरीके की घोषणाएं की हैं, लेकिन जनता का ओपिनियन अभी आना बाकी है। और आज इसी बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने कलम के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपनी प्रेजेंटेशन दिया है। वहाँ पर लोगों की सराहना इन्हें कई बार मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आम जन की आवाज़, आम जनता क्या सोचती है, आम इंसान के दिमाग में इस बजट को लेकर के क्या है, ये आप सबके सामने रखने वाले हैं। मैं स्वागत करता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं कवि अब्दुल गफ्फार साहब, जो कि राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। ये देशभक्ति, वीरस की कविताएं पिछले 37 सालों से अलग अलग मंचों पर ये बताते आ रहे हैं। इसके अलावा ये राजस्थान उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। गफ्फार साहब, स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इसके अलावा हमारे साथ हैं एकेश पार्थ, जो कि लाफ्टर चैलेंज में कई बार अपनी कविताएं सुना चुके हैं। अपने जो भी वो बताते हैं, एक सटीक व्यंग्य करते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं एचबीसी न्यूज़ से ही जुड़े हुए हैं कृष्ण शर्मा। ये भी अपनी कविताओं से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या किस तरीके का बजट रहा है। गफ्फार साहब, सबसे पहले बजट जो आया, इस बजट को लेकर के काफ़ी उम्मीदें थी, क्या कहेंगे आप अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कुछ। दीपक जी, मैं भी बजट घोषणाओं को देख रहा हूँ, इनकी जो योजनाएं हैं उनके नामों को देख रहा हूँ, परियोजनाओं के नामों को देख रहा हूँ जी। और आपने कविता में प्रतिक्रिया जाननी चाहिए जी। तो मैं तो केवल 4 पंक्तियों में बात निवेदन कर सकता हूँ कि शासक मद में चूर पड़े हैं जी, पर जनता फरियादी है। शासक मद में चूर पड़े हैं पर जनता फरियादी है। और आजादी तो है मित्रों, पर यह कैसी आजादी है। शासक मद में चूर पड़े हैं पर जनता फरियादी है। आजादी तो है मित्रों, पर यह कैसी आजादी है। और आज का आम बजट सुनकर अब हमको यह महसूस हुआ कि राष्ट्रवादी बजट नहीं, ये केवल गांधीवादी है। मुझे ऐसा लगा कि एक परिवार विशेष को प्रसन्न करने के लिए योजनाएं, परियोजनाएं बनाई जा रही है। जो स्वतंत्रता सेनानी, जो देशभक्त, हमारे मुल्क को आजाद कराने में जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके नामों को नजरअंदाज किया गया। ये मुझे थोड़ा पीड़ादायक लगा जी। तो गफ्फार साहब ने कहा शासक मद में चूर पड़े हैं, और जनता के जो ओपिनियन आने शुरू हुए हैं उनमें भी लगभग यही कहा गया है कि जहां जहां पर भी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है, वहां पर यही एक चीज आ रही है कि शासक मद में चूर पड़े। हम चलते हैं एकेश जी के पास। एकेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी दीपक जी, मेरा इतना कहना है, भी अब्दुल गफ्फार साहब अभी बता रहे थे हमारे को कि ये बजट गांधीवादी है, और बिल्कुल मैं गफ्फार साहब के साथ ही जाना चाहता हूं। दीपक, संकट ये है कि सरकारें उन्नति के लिए ठोस कदम उठाती है जी, कदम इतने ठोस है कि उठ ही नहीं पाते हैं। हम तो केवल आश्वासन के अभिवचनों पर जिंदा हैं। हमको केवल आश्वासन दे दिया जाए। हिंदुस्तान की जनता केवल आश्वासनों पर जिंदा है। हम तो केवल आश्वासन के अभिवचनों पर जिंदा हैं। लोक लुभावन बजट कहें या झूठ का एक पुलिंदा है जी। लोक लुभावन बजट कहें या झूठ का एक पुलिंदा है जी। तो हमारे साथ जो एकेश पार्थ, उन्होंने भी अपनी ही एक अलग शैली में बताया कि लोक लुभावन बजट की बात की जा रही है, लेकिन एक पुलिंदा है झूठ का, जैसा हर बार एक बजट आता है। हम चलते हैं कृष्ण शर्मा के पास। कृष्ण जी। दीपक, निश्चित तौर पर वायदों की एक योजना बना दी गई है, जनता के लिए सौंप दिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यह राष्ट्र है। इस राष्ट्र में गरीबी होती है, महंगाई होती है, वो वैसे की वैसी ही है। ना गरीबी कम होती हुई दिखाई दे रही है, ना महंगाई कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि महंगाई की मार हुई तो टूटे ख्वाब हजारों के, भोली जनता आज रो रही मान भरे गद्दारों के। जाने क्या सोचा था हमने जब इनको चुन डाला था, पता नहीं था उजला चेहरा अंदर कितना काला था। नया बजट सामने आया, अब देखो खेल नजारों के, भोली जनता आज रो रही मान बड़े गद्दार।